दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो भारत के साथ अन्य देशों के लघु और छोटे उद्यमी के साथ काम कर चुके हैं। ये विगत 15 वर्षों से भारत में क्लस्टर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दे पर सरकार के साथ सलाहकार समिति में रह चुके हैं। भारत सरकार के साथ एमएसएमई समाधान, आत्मनिर्भर भारत जैसे कई प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। वर्तमान में इनका उद्देश्य है एमएसएमई उद्यमी को जागरूक करना, सरकार और एमएसएमई उद्यमियों के बीच पुल का कार्य करना। इस बाबत इनकी एक संस्था भी है, ग्लोबल एमएसएमई फोरम। ये और इनकी संस्था यूके सरकार के साथ मिलकर कॉर्पोरेट ग्रीन अलायंस, वर्ल्ड बैंक के साथ भी एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं श्री गौरव कुमार राय जी का उद्योग टीवी के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार राय है और मैं ग्लोबल एमएसएमई फोरम में डायरेक्टर हूं और मैं गत 7 वर्षों से एमएसएमईज के साथ काम कर रहा हूं। उनको जो समस्याएं आती हैं, उनको कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उस पर कार्य कर रहा हूं। तो मैंने ये सोचते हुए एक बीड़ा उठाया कि मैं आगे आने वाला समय एक नॉट फॉर प्रॉफिट, एक एनजीओ के द्वारा मैं अपना समय उनको अपग्रेड करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको ऊपर बढ़ाने में, उनको लोकल टू ग्लोबल की जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं उसको अग्रसित करने में अपना समय देना चाहता हूं और आगे आने वाले समय में देता रहूंगा। एक सवाल आता है कि देश में बहुत से स्किल युवा बेरोजगार हैं, उसमें इंजीनियर, मैनेजमेंट से जुड़े युवा भी हैं, लेकिन इनका झुकाव एमएसएमई सेक्टर में काम की तरफ नहीं है। उनका झुकाव मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ है। इसका क्या कारण आप मानते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका। और युवा एक शक्ति है और हम लोग बहुत ही लकी हैं। भारतवर्ष जो बहुत लकी है कि हमारा देश युवा वर्ग का एक बहुत ही बड़ा देश माना जाता है। हमारी जो एवरेज एज है वो हमारी 25 से 35 वर्ष तक आती है, जो कि अपने आप में बहुत एसेट हैं। लेकिन आपका कहना सही है, जो युवा वर्ग हैं उनके अपने सपने होते हैं, उनके अपनी कुछ सोच होती है। और जितने भी युवा अगर नौकरी की बात करें तो सब एमएनसी में ट्राई करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसमें उनकी गलती नहीं मानूंगा, इसमें गलती मानूंगा उनके मार्गदर्शन की। उनका एक सही मार्गदर्शन होना चाहिए, एक सही स्किलिंग होनी चाहिए। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में उनको उसी समय बेसिक शिक्षा की बात करें, हम 1 से 8 तक की शिक्षा की बात करें, 9 से 12 की शिक्षा की बात करें, तो उनको उस समय बताना चाहिए जो एमएसएमईज हैं वो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। यही समझाने की जरूरत है युवाओं को। बहुत ही अच्छे होते हैं युवा, उनको लीडरशिप की क्वालिटी की कमी होती है, उनको एक अच्छे लीडरशिप की कमी होती है। ऐसी संगठन ग्लोबल एमएसएमई फोरम जैसे संगठन है वो युवा शक्ति पे बहुत काम कर रही है। हम बहुत सारे स्किल्ड प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं युवा के लिए, जिनको ना सिर्फ हम उनकी स्किलिंग पे करते हैं बट उनका एक साइकोलॉजिकल एनहांसमेंट भी करते हैं। उनको बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से कि आप कैसे एमएसएमई के साथ काम करते करते अपनी एक बहुत अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और देश में बहुत अच्छे ग्रो करके और मैं बताऊं, हम लोग को एमएसएमई के साथ हमारा एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि बहुत से युवा एमएसएमई के साथ जुड़े हैं, उन्होंने काम किया है। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अपनी संस्था खड़ी कर दी है। तो कहते हैं कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी हमने बहुत बढ़ावा दिया है। और युवा का अगर मार्गदर्शन सही होता है तो मुझे नहीं लगता कि इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। वर्तमान कोरोना काल में मध्यम और छोटे उद्योग सबसे ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। कच्चे माल की कीमत लगातार बढ़ रही है। छोटे उद्यमी लगातार घाटे में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस समय जो रॉ मटेरियल की प्राइसिंग है, जो आपका मटेरियल जो बनाने के लिए, आगे का माल फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो मटेरियल की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। ये समस्या बढ़ती जा रही है।
लेकिन हमारा ये मानना है कि जहां समस्या वहीं समाधान। सिर्फ आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। अगर आप देखें तो हमारी संस्था ने एक एग्रीगेशन डिमांड पे काम किया है। मतलब आप अपनी छोटी छोटी डिमांड्स को आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उस डिमांड को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनी आपके साथ बहुत अच्छा डिस्काउंटिंग पे काम कर सकती है, मटेरियल डिस्काउंट मिल सकता है। हाँ, एक गंभीर समस्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम लोकतंत्र के एक निवासी हैं, हम लोकतंत्र के अंदर काम करते हैं, तो हमारी सरकार से साथ अपेक्षाएं होती हैं। हम वोट देते हैं तो अपेक्षाओं के साथ देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें वेट नहीं करना चाहिए कि सरकार हमारे साथ ये करेगी तो हम काम करेंगे। अगर हम मिलजुल के अगर उसका समाधान अपने आप में निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। एक जो बात अहम देखने को मिलती है कि अधिकतर एमएसएमई सेक्टर का माल परंपरागत बाजार तक ही सीमित रहता है, उनके बाजार का विस्तार नहीं हो पाया है। जिस गति से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया है। आखिर इसे कैसे विस्तार किया जाए? एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत ही परंपरागत तरीके से काम करता आया है। जो हमारे दादा के दादा जिस तरह से काम करते थे, शायद हम भी उसी तरीके से काम करते हैं, और ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है। इसीलिए अगर देखा जाता है कि कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 20 साल पहले शायद 2 करोड़ था तो आज भी 2 करोड़ है, वो पहले भी 2 कस्टमर के साथ काम करता था तो आज भी 2 कस्टमर के साथ काम कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन इसका समाधान ये है कि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं सच बताऊं तो हमारी डोमेस्टिक की डिमांड इतनी है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे चीज़ों को इम्पोर्ट करना पड़ता है जो हम भारत में खुद बना सकते हैं। और उसके लिए हमें सिर्फ लोगों को थोड़ा बताने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक एक्सपोर्ट की मार्केट कहें तो इंडिया से बनी हुई चीज़ें बाहर में बहुत ज़्यादा मांगी जाती है, उसको खोज किया जाता है, लेकिन हमें थोड़ी सी सोच की बदलने की ज़रूरत है। लेकिन जो अब आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत ही जागरूक है, वो नए तरीके से काम करना चाह रही है, वो वैल्यू इंजीनियरिंग पे काम कर रही है, वो इनोवेशन पे काम कर रही है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ों पे काम कर रही है। जो एक्सपोर्ट में जो डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बाहर में पढ़ के आए हैं, वहाँ के मार्केट को समझ के आए हैं, वहाँ लोगों को क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, और ये चीज़ें हो रही हैं। बस एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि हमें उनको कनेक्ट करना है कि कौन सी मार्केट कहाँ पे कैसे बढ़ रही है, हमें कैसे उस पर अपना जगह बना सकते हैं, कैसे उनके डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसके लिए ग्लोबल एमएसएमई फोरम एस्पायर भी इस पर काम कर रही है। हम अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपका प्रोडक्ट कहाँ बिक सकता है, कौन सी एग्जीबिशन उस मार्केट के लिए लग रही है, कौन से बायर हो सकते हैं। हम कोविड से पहले बहुत सी B2B मीटिंग्स भी सेट करते थे जिसमें हम बाहर के बायर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बुलाते थे और यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कनेक्ट कराते थे, वो मिलते थे, एक दूसरे को जानते समझते थे। और जो पॉलिसीज़ है जिसमें पॉलिसी एडवोकेसी का भी काम करते हैं हम, अगर भारत सरकार के से उससे कुछ मदद चाहिए होती है कोई पॉलिसी इंप्रूवमेंट के लिए या कोई पॉलिसी को ठीक करने के लिए, तो हम भारत सरकार को पत्र लिखते हैं, उनसे हम परमिशन लेते हैं। हमें लगता है कि आने वाली मार्केट में हम अपने एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा करने वाले हैं और ये हमारे युवा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ाने वाली है। एक अहम समस्या हमेशा से छोटे उद्यमी के साथ रही है, वह है क्रेडिट का। मिनिमम क्रेडिट 90 दिन का होता है। कोरोना काल में ये बढ़कर 120 से 180 दिन तक हो गया है। छोटे उद्यमी पहले से ही पूंजी की समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर इसका समाधान क्या है? एमएसएमई को पूंजी की दिक्कत हमेशा से रही आई है और कोरोना काल के बाद ये समस्या काफ़ी बड़ी हो गई है। लेकिन भाग्यवश भारत सरकार ने इस पे बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेस फंड बनाए। सिडबी जो बहुत अग्रसर है फंडिंग करने के लिए, वर्किंग कैपिटल देने के लिए, पूंजी के साथ एमएसएमईज को कनेक्ट कराने के लिए, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन समस्या अभी भी है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, बायर की एक्सपेक्टेशन है कि वो 120 दिन में वो पेमेंट करें या उससे ज़्यादा दिन में भी पेमेंट करें। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बड़े उद्यमी हैं, जो लार्ज उद्यमी हैं, जो एमएसएमई से सामान खरीदते हैं, जो उनसे मटेरियल खरीदते हैं, जो उनसे माल खरीदते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, एमएसएमईज के लिए ये समस्या इतनी बड़ी है कि उनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया जिसका नाम है एमएसएमई 2006 डी एक्ट। उस एक्ट के तहत
किसी भी एमएसएमई की जो पेमेंट है वो 45 दिन के अंदर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए। अगर वो उसके अकाउंट में 45 दिन में क्रेडिट नहीं होती है तो 46वें दिन से उसको आउटस्टैंडिंग करार दिया जाता है और उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है वो जो आरबीआई का आपका रेपो रेट है उसका 3 गुना कंपाउंडेड मंथली है, जो कि आपके ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी बन सकती है। सरकार भी इस पे बहुत सारे सेशंस कर रही है, बहुत सारे टीवी के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से बड़े उद्यमियों को बताना चाह रही है। एक ट्रेड्स पोर्टल बनाया गया जिसपे बड़े उद्यमियों को अपनी जो इनवॉइस है, जो उन्होंने छोटे उद्यमियों से, सूक्ष्म उद्यमियों से जो माल खरीदा है उस पे जो उन्होंने इनवॉइस ली है उनसे उसको अपडेट करना पड़ता है और उससे ये पता चलता है कि 45 दिन में पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं बड़े उद्यमियों को कि वो छोटे छोटे उद्यमियों की पेमेंट को समय पे करना की कोशिश करें, क्योंकि उनके लिए पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें बताएं कि आपकी ये संस्था इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्लोबल एमएसएमई फोरम है एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था जो एज एन एनजीओ काम करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है छोटे छोटे सूक्ष्म उद्यमी जो हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहुंचाना। फॉर एग्जांपल भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, CLCSS की स्कीम है, आपकी क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, फिर आपकी लीन की स्कीम है, उसके बाद आपके बहुत सारी फंडिंग्स की स्कीम है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की स्कीम है, डिज़ाइन की स्कीम है। इसके साथ बहुत सारी स्कीम्स है जो उद्यमी अपने दिनचर्या में बहुत बिजी रहते हैं, उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ग्लोबल एमएसएमई फोरम बहुत सारे वेबिनार्स करती है, बहुत सारे लाइव सेशंस करती है। अभी ग्लोबल एमएसएमई फोरम ने एक विशेष कार्यक्रम को लॉन्च किया है जिसका नाम है बाउंस बैक सीरीज। देखा गया है कि कोविड काल में, पैंडेमिक में एमएसएमईज जो हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे उद्यमियों को अपने उद्यम को बंद भी करना पड़ा। लेकिन ग्लोबल एमएसएमई फोरम एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम लेके आई जिसका नाम है बाउंस बैक सीरीज, जिसमें वो एमएसएमईज को बताती है कि क्या 11 स्टेप्स हैं जिससे आप काम करें तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप उस 11 स्टेप्स को करने में आपको भारत सरकार या आपके राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, जो भी वेस्ट बंगाल सरकार कैसे कैसे उद्यमियों को हेल्प कर रही है उससे कनेक्ट कराती है। तो सबसे पहला काम जो ग्लोबल एमएसएमई फोरम करती है उसका नाम है अवेयरनेस। वो बताती है कि क्या क्या चीज़ें एक एमएसएमई को करना चाहिए, कब करना चाहिए और उसको करने में किसी भी सरकार की किस तरह से सहायता मिल सकती है। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि देखा गया है कि छोटे छोटे उद्यमी जो होते हैं बहुत ही कम रिसोर्स के साथ काम करते हैं, बहुत कम लोगों के साथ काम करते हैं। तो जैसे कोई लीगल की समस्या देखें तो उनके पास अपना कोई लॉयर नहीं होता, उनको लॉयर के पास जाने में डर लगता है कि अगर मैं लॉयर के पास गया तो बहुत बड़ी एक फीस का सामना करना पड़ेगा और हम शायद वो चीज़ एफर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपकी ग्लोबल एमएसएमई फोरम ने छोटे छोटे सेल्स बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा लीगल सेल है जो आप एक उद्यमी अपने घर बैठे अपने ऑफिस से एक वकील से जितने चाहे नोटिस ड्राफ्ट करा ले, जितने चाहे कॉन्ट्रैक्ट बनवा ले, जितने चाहे कॉन्ट्रैक्ट की वेटिंग करवा ले, जितने भी चाहे नोटिस की रिप्लाई करवा ले। मतलब मैं अगर इसको सरल शब्दों में कहूं तो एक वकील अपने डेस्क से बैठ के जितनी भी समस्या का समाधान टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अगर आपको दे सकता है, वो बहुत ही एक नॉमिनल फीस, मैं उसको हाईलाइट भी कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मात्र 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से एफर्ट कर सकता है। इस तरह से बहुत सारे सेल्स बना रखे हैं हमने, जैसे हमारा एक सोलर सेल है, एक एनर्जी एफिशिएंट सेल है, एक हमारा कंप्लायंस सेल है, एक हमारा फाइनेंस सेल है जो छोटे छोटे उद्यमियों को फाइनेंस की जैसी समस्या बहुत आती है, अभी हम बात कर रहे थे। तो उन फाइनेंस को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बैलेंस शीट अच्छी बना सकते हैं जिसमें तरह तरह के अच्छे अच्छे CAs काम कर सकते हैं, एक्स बैंकर काम करते हैं, ये लोग उनको हेल्प करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी शेयर्ड कैपेसिटी हमने क्रिएट कर रखी है जो कि एमएसएमई अपने इंडिविजुअल लेवल पर नहीं एफर्ट कर सकता है। तो फोरम इस माध्यम से छोटे उद्यमियों को जो बहुत छोटी छोटी समस्या आती हैं उसका कैसे कोई भी निजात निकाला जाए, कैसे उसका हल निकाला जाए, उस पर काम करती है। ग्लोबल एमएसएमई फोरम कितने राज्यों में काम कर रही है, इनके कितने मेंबर्स हैं? ये जो संस्था है लगभग सारे स्टेट्स में काम कर रही है, भारत के सारे यूनियन टेरिटरीज में काम कर रही है। वहाँ पे हमने लोकल लीडर आइडेंटिफाई किए हैं, उनको अपने बोर्ड पे लिया है
और ना कि हम स्टेट की बात करें, हम ट्रेड वाइज भी काम कर रहे हैं। जैसे कुछ लीडर्स हमारे पैकेजिंग इंडस्ट्री के हैं जो पैकेजिंग इंडस्ट्री को एज अ क्लस्टर लेके काम कर रहे हैं, वो ग्लोबल एमएसएमई फोरम का हिस्सा हैं। कुछ प्रिंटिंग इंडस्ट्री के हैं जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री की समस्याओं को लेके काम कर रहे हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर काम कर रहे हैं। कुछ गारमेंट सेक्टर से हैं, कुछ ऑटो क्लस्टर से हैं। तो हमने हर सेक्टर से और हर स्टेट से कुछ लीडर आइडेंटिफाई किए हैं। वो अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के एक बड़ा अम्ब्रेला ग्लोबल एमएसएमई फोरम है, जिसके अंदर छोटे छोटे अम्ब्रेलाज हमने क्रिएट कर रखे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने ट्रेड में काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ग्लोबल एमएसएमई फोरम की लोकेशन आप जैसा जानते ही हैं कि दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में हमारा हेड ऑफिस है। हम केंद्र सरकार के बहुत करीब बैठे हैं और मेरा पर्सनल अनुभव केंद्र सरकार के साथ विगत 7 वर्षों का है। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें बोथ वेज, जैसा देखा जाए कि दोनों साइड से हम करते हैं। जो एमएसएमईज की जो समस्याएं हैं वो हम केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पॉलिसीज उसके हिसाब से बनवाने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड की जो समस्या उसके हिसाब से पॉलिसी बने। और वाइसे वर्सा अगर हम देखें तो जैसे जो केंद्र की जो अच्छी स्कीम्स हैं, जो केंद्र में अच्छी चीज़ें चल रही हैं, उनको हम अपने वेबिनार्स के माध्यम से, अपने सेशंस के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं, उनको एश्योर करते हैं, हैंड होल्डिंग करके उनको एश्योर करते हैं कि वो उसका यूज़ करें और दूसरों को भी बताएं। तो कहते हैं शेयरिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला हमारा एक मूल मंत्र है। तो हमारे जो भी लोग हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हमारे मेंबर्स ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इस कार्य को करते करते हम लोग लगभग 1000 लोग तक अभी तक पहुंच गए हैं। ग्लोबल एमएसएमई फोरम अभी बहुत जल्दी ही गठित एक संस्था है, लेकिन ये बहुत तेजी से, एक कहा जाए कि एक वायरल वर्ड बड़ा फेमस है इस समय इंडिया में, तो ये वायरल हो रही है ये संस्था। लोग इसके सोच को लाइक कर रहे हैं, स्पेशली छोटे उद्यमी इसको लाइक कर रहे हैं, यंगस्टर्स लाइक कर रहे हैं, युवा लाइक कर रहे हैं और इसके साथ जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई आपके फोरम से जुड़ना चाहे तो वह कैसे जुड़ सकता है? क्या कोई फीस भी है मेंबरशिप का? देखिए, फोरम से जुड़ने के लिए हमने कोई भी ऐसा कहा जाए कि कोई भी बाउंडेशन लगा रखी है तो नहीं। फोरम से जुड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सोच होनी चाहिए आगे बढ़ने की। तो अगर आपकी सोच है आगे बढ़ने की तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे जो सिस्टम है उसको रन करने के लिए छोटी सी कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट को हम मैच करने के लिए, जैसा हमने बताया कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था हैं, हम एक एनजीओ की तरह काम करते हैं, तो हमने माइक्रो के लिए बहुत छोटी सी फीस रखी हुई है। 2500 से स्टार्ट होती है हमारी फीस, और जैसी आपकी जिस क्लासिफिकेशन में आप आते हैं आप उसके हिसाब से आपको फीस देनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फी देनी पड़ती है, जो पूरे साल के लिए आपको वैलिड होती है। सरकार की एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस माध्यम से नए नए उद्यमी आगे आ सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत बढ़िया एक स्कीम है जो सरकार द्वारा बनाई गई है। जैसा हमने देखा है कि हमारे ऑलरेडी क्लस्टर्स बने हुए हैं, एक एक सिटी में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट ऑलरेडी किए हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, आगरा में लेदर है, शूज़ है। आप कानपुर चले जाइए, कानपुर में लेदर है, शूज़ हैं। आप बनारस चले जाइए, बनारस की जो साड़ियाँ हैं, सिल्क की साड़ियाँ हैं, बनारस की जो साड़ियाँ हैं पूरे वर्ल्ड में पहनी जाती हैं, लोग जानते हैं, उसके बारे में रिसर्च भी किए जाते हैं। उसी तरह मुरादाबाद में ब्रास का सेक्टर है, फिरोजाबाद में आपका ग्लास का सेक्टर है, साउथ में सिल्क है। तो ये बहुत अच्छी एक योजना है और लोकल कारीगर को इसको बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। मैं देखता हूं कि अगर आपको उद्यम में बढ़ना है तो लोकल प्रोडक्ट के साथ आप बढ़ सकते हैं, और उस लोकल प्रोडक्ट में अगर आपने महिला उद्यमी जोड़ ली तो उसमें आप उससे बेहतर कुछ काम ही नहीं हो सकती है। तो इस स्कीम के माध्यम से मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारी जो महिला उद्यमी हैं, जो स्पेशली हथकरघा उद्योग से देखा जाए, जो हाथों से सिलाई करती हैं, कढ़ाई करती हैं। अभी मैं देखता हूं, मैं अगर पर्सनल अनुभव बताऊं तो मैं सिलाई कढ़ाई की बात करता हूं, बहुत सारे गारमेंट सेक्टर से बात करता हूं। अभी भी मेरी अगर कोई शर्ट फट जाती है और अपने माँ से स्टिचिंग कराता हूं तो उसमें एक अच्छा सा अनुभव दिखता है। तो ये जो ओडीओपी की जो स्कीम है, ये इमोशनल लोगों को अटैच कर रही है, इमोशनल उद्यमियों को अटैच कर रही है, लेडीज को अटैच कर रही है और बहुत आगे बढ़ रही है। भारत सरकार की एक स्कीम है इसमें, स्फूर्ति, जो इसमें एक सोने पे सुहागा का काम कर रही है। स्फूर्ति में हम बहुत सारी महिला उद्यमियों को जोड़ सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। लगभग 3 करोड़ तक का इसमें धनराशि भारत सरकार दे रही है महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपना उद्योग खड़ा करने के लिए। और ओडीओपी जो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है,
जो आइडेंटिफाई किया गया है 56 डिस्ट्रिक्ट के साथ 56 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें देखा गया है कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। गौतम बुद्ध नगर में गारमेंट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसी तरह बनारस में सिल्क सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अलीगढ़ में ताले पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ओडीओपी की बहुत अच्छी एक स्कीम है जो हम लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग भी जब जाते हैं तो क्लस्टर पिक करते हैं, उस क्लस्टर में क्या क्या काम कर सकते हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आगे बढ़ाने में हमें हेल्प करेगी। दोस्तों, ये थे गौरव राय। आप भी एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं, कुछ नया कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उद्योग टीवी एक माध्यम बन सकता है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी दे रहे हैं। आप हमें संपर्क करें। देश को आगे बढ़ाने में हम सब साथ मिलकर काम करें। धन्यवाद।